एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाया करती थी। वो मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम किया करती थी और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काम करने जा रही होती है। तभी उसकी माँ मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटी, तुम इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, जब देखो तब काम में ही लगी रहती हो। हाँ, मुझे पता है, पर यदि मैं काम नहीं करूंगी तो फिर मेरा और आपका गुजारा कैसे होगा? वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है कि थोड़े से रुपयों से कुछ होता भी नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी यदि तुम इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम इस समय कहाँ पर काम कर रही हो? मैं अभी मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम कर रही हूँ। ठीक है बेटी, तो तुम जाओ, तब तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। मिट्ठू तोता के घर पर आने पर मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जरा जल्दी ही आ जाया करो, आजकल तुम बहुत ज्यादा लेट आने लगी हो। हाँ, मुझे पता है, पर क्या बताऊँ, अभी माँ की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसी वजह से लेट हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा काम डाला हुआ है, जल्दी से तुम पूरा कर लो। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया काम करने लगती है। घर का पूरा काम करके वो मिट्ठू तोता से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आती है। टुनटुन चिड़िया के जाने के बाद मिट्ठू तोता अपने आप से कहता है, टुनटुन चिड़िया देखने में तो बहुत ही सुंदर है, यदि ये मुझसे शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा ना। और ये कहकर वो भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, पर मिट्ठू तोता की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो ये बात टुनटुन चिड़िया को बता पाए। एक दिन मिट्ठू तोता का दोस्त कालू कौवा उसके घर पर आया तो मिट्ठू तोता ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ मिट्ठू तोता, क्या बात है? मुझे टुनटुन चिड़िया बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं उससे ये बात कैसे कहूँ। क्या तुम अपनी नौकरानी की बात कर रहे हो? पर वो तो एक नौकरानी है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? तो क्या हुआ, वो नौकरानी है, वो देखने में काफी सुंदर है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो तुम उससे जाकर ये बात कह दो। यदि उसे तुमसे शादी करनी होगी तो वो हाँ बोल देगी या फिर मना कर देगी। ठीक है यार, यदि तू कह रहा है तो मैं उससे आज जरूर कह दूंगा। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के घर पर काम करने के लिए आती है, मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, टुनटुन चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? असल में बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पर मैं तो एक नौकरानी हूँ, आप एक नौकरानी से शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम एक नौकरानी हो, पर तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं चाहता हूँ कि ये नौकरानी अब मेरे दिल की रानी बन जाए। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे घर पर एक बूढ़ी माँ है, यदि मैंने शादी कर ली तो उसका क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ ही रखा करूँगा और वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रह लेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मिट्ठू तोता से शादी कर लेती है। और अब टुनटुन चिड़िया नौकरानी ना होकर मिट्ठू तोता की पत्नी बन गई थी और वो अपनी माँ के साथ अपने पति के घर पर आराम से रहने लगी थी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी। इस वजह से टुनटुनी चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कुछ भी नहीं भैया,
मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज शाम को ही निकल जाऊँ। ठीक है, चली जाना, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उस पर हर किसी की नजर रहती है। कहीं कोई तुम्हारी बेटी चुरा ना ले। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे तुम शाम की जगह कल सुबह निकलना, क्योंकि तुम्हें जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे चील रहते हैं। मुनमुन चिड़िया को कालू कौवा की बात सही लगी और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, हम कल सुबह क्यों जाएंगे, शाम को क्यों नहीं जा सकते? अरे कालू भैया ने बताया कि शाम को चील बाज बहुत मिलते हैं और वो हमारे जैसे छोटे पंछियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकल जाएंगे। वैसे भी रात की ही तो बात है और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती हूँ मेरी बेटी। ठीक है माँ, हम कल सुबह चलेंगे। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे रात गुजरी और अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपनी माँ के जंगल के लिए निकल गई। मुनमुन चिड़िया का अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ ये पहला सफर था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी माँ के घर जा रही है। वो दोनों उड़ते हुए काफी दूर निकल गए। तभी मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक जगह पर रुकी जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देखकर मुनमुन चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम मेरी बेटी को थोड़ी देर देखे रहोगी, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को देखी रहूंगी। और ये कहकर उस चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को अपने पास ले लिया और मुनमुन चिड़िया पानी पीने चली गई। उस चिड़िया का नाम रानी चिड़िया था। थोड़ी देर बाद जब मुनमुन चिड़िया पानी पीकर आई तो उसने देखा रानी चिड़िया उसकी बेटी को ले जा रही थी। तो उसने रानी चिड़िया से कहा, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना कैसे बता सकती हो? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरी बेटी है। अभी तो तुम्हें मैंने इसे संभालने के लिए दिया था। लगता है तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसे बातें कर रही हो। मेरी बेटी को अपना बता रही हो। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगी। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहाँ पर और भी पंछी आ गए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनमें से एक तोता बोला, क्या हुआ, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या बताऊं भैया, मैं अपनी बेटी को इस चिड़िया को देखने के लिए दे गई थी, पर ये तो मेरी बेटी को अपना बता रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी को अपना बता रही है। जब उन दोनों की बात सभी पंछियों ने सुनी तो उस तोता ने उन दोनों से कहा, ठीक है, ये जिसकी भी बेटी है वो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ेगा। जो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ लेगा ये उसी की बेटी होगी। ये सुनकर उन दोनों ने टुनटुनी चिड़िया के एक एक पंख पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचने लगे, जिससे टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। ये देखकर मुनमुन चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के पंख को छोड़ दिया और उन लोगों से कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पंख नहीं उखाड़ सकती हूँ। यदि इसके पंख टूट गए तो ये उड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, पर इसके पंखों को मत तोड़ो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सभी से कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मेरी बेटी है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को ले जाने लगी। इस पर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को रोका और तोता ने उससे कहा, रुको, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मुनमुन चिड़िया की है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो। और ये कहकर उन पंछियों ने रानी चिड़िया से टुनटुनी चिड़िया को छीन लिया और फिर मुनमुन चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। इसके बाद तोता ने रानी चिड़िया से कहा, तुम एक बच्चा चोर हो और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को एक रस्सी से बांध दिया और वहीं पर पड़ा रहने दिया। इसके बाद तोता ने मुनमुन चिड़िया से कहा, तुम अपनी बच्ची को ले जा सकती हो और तुम्हें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर चली गई। शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। पर जब टुनी चिड़िया काम पर जाया करती थी तो वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चील रहते थे जो छोटे छोटे पंछियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी और जल्दी वापस घर आ जाती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी उसके बच्चे गोलू चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, माँ, आप हमें घर पर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम चील रहते हैं जो छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें घर पर छोड़ जाती हूँ। पर माँ, वो चील घर पर भी तो आ सकते हैं ना? मुझे पता है, पर जब मैं चली जाया करूँ तो तुम किसी और के लिए दरवाजा ही मत खोला करो, सिर्फ मेरे लिए ही दरवाजा खोला करो। इस तरह तुम उन चीलों से बचे रहोगे। वैसे माँ, हमारे पिता की मौत कैसे हुई थी? आपने हमें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हारे पिता को भी इन्हीं चीलों ने मार डाला था। इसी वजह से मुझे इन चीलों से बड़ा ही डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें घर पर छोड़कर चली जाती हूँ। पर माँ, यदि उन चीलों ने आप पर हमला कर दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं छुप छुपा कर जाती हूँ और इसीलिए जल्दी घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद चील ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गोलू चिड़ा समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी परवरिश करती है और इसके बाद टुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनी चिड़िया इसी तरह रोजाना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चील मिल गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। चील ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह, आज तो तू मेरे हाथों लगी गई। तुझे खाकर मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे को भी खा लूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। ना ही तुम मुझे खाएगा और ना ही मेरे बच्चे को। मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है और चील भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। पर टुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है और चील को दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से चील को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। टुनी चिड़िया काम पर न जाकर सीधा घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चील उसके घर पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चील टुनी चिड़िया से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका बच्चा गोलू चिड़ा घर के बाहर खेल रहा था। चील भाग कर जाकर गोलू चिड़ा को पकड़ लेता है। तभी वहाँ टुनी चिड़िया आ जाती है और वो चील से कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे को मत मारो, भले ही तुम इसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और अब तू भी मेरे हाथों मारी जाएगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले ही तुम मेरे पति को मार चुके हो और अब तुम कितना जुल्म मेरे ऊपर करोगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, पर चील पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। और ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के सामने ही गोलू चिड़ा पर हमला किया। पर टुनी चिड़िया ने एक लकड़ी उठाई और चील के मुंह पर दे मारी, जिससे गोलू चिड़ा उसकी पकड़ से छूट गया और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गई। वहीं चील ने जब तक अपने आप को संभाला और वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चील फिर से हाथ मलता रह गया और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो ये चिड़िया और उसका बच्चा बच गया। अगली बार ये दोनों मेरे हाथों नहीं बचेंगे और मैं टुनी चिड़िया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और ये कहकर चील वहां से उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने बच्चे को उस जालिम चील से बहुत दूर ले आई और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। और अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल में एक भी चील और बाज नहीं थे